बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाल मौत से लेकर लाहौर तरीके बैग तक मेरे अजीज दोस्तों, ये हज़ारों साल का फासला है। 1000 साल पहले भी ऐसी सोच पाई जाती थी और 1000 साल के बाद भी वही सोच पा रही है, बल्कि पा नहीं रही बल्कि सोच मौजूद है। ये सोच आज सड़कों पर रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रही है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तहरीक तालिबान पख्तूनख्वा में रियासत के खिलाफ जिहाद कर रही है। बलूचिस्तान में BLA इंडिया की मदद से वो फौज के साथ बसरे पकार है। इन हालात में अगर देखा जाए, अंदरून मुल्क दुश्मन भी मजहबी लबादा ओढ़ कर रैलियां निकाल कर रियासत को ख़त्म करने के दर पे हैं। अगर दर पे नहीं भी तो कमज़ोर करने के दर पे हैं। वो ये भी चाहते हैं किसी तरह सूबा पंजाब हमारे कंट्रोल में आ जाए, बल्कि वो तो पूरे पाकिस्तान के मुतमन्नी हैं। ये तमीद बांधने की वजह एक ये है, ये 1000 साल पुरानी सोच है। आज से सैकड़ों साल पहले ईरान के एक पहाड़ी मकाम पर कला अल मौत था। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ वो कला सदियों पर मुखीत अरसे में दश्त अकीदत दोनों का अस्तारा बना रहा। और उसका मौजूद कौन था वो आप भी जानते होंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। उसका नाम हसन बिन सबा था। वो एक ऐसा नाम जिसने मजहब को सियासत और ताकत को और ईमान को खंजर में बदल दिया। जिसने हसन बिन सबा ने नौजवानों को एक ख्वाब दिया। वो ख्वाब था जन्नत का ख्वाब, जो इन दिनों मजहबी इंतहा पसंद ग्रोह सरहदी इलाके हों या अंदरून मुल्क के मजहबी ग्रोह हों, वो भी नौजवानों को जन्नत का ख्वाब दिखा कर रियासत के खिलाफ इमारत इस्लामिया कायम करना चाहते हैं। और ये सब कुछ जनरल ज़िया-उल हक की मरहून मिन्नत है। यूं हसन बिन सबा ने नौजवानों को यकीन दिलाया, अगर वो इसके दुश्मनों को कत्ल करेंगे तो वो सीधे जन्नत में जाएंगे, उनकी आकबियत संवर जाएगी। और इस तरह हसन बिन सबा ने उस वक़्त की सल्तनत रियासत के खिलाफ फ़िदाई हमले करने शुरू किए। यूं एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मजहबी उलमा, हुकूमती ओहदेदार, हुकूमती वज़रा और खून एक सफ़े पर आ गया। कला अल मौत खौफ का निशान बन गया। हुकूमती ओहदेदार, उलमा, यहाँ तक बादशाह, सब इसके फ़िदाई हमलों से डरते थे। ये वो फ़िदाई थे जो अपने आप को ईमान के मुजाहिद समझते थे, मगर हकीकत ये है वो इंसानियत के दुश्मन बन चुके थे। इस वाक़ये को सदियां गुजर चुकी। माह साल अपने गुजरते लम्हात सैकड़ों सालों की शक्ल में आंख पलकते ही गुजर चुके। आइए हम 21वीं सदी में चलते हैं। यहाँ चंद साल पहले एक तारीख उभरी, वो तालिबान के रूप में रूस अमेरिका के खिलाफ उभरी। उन्होंने अपने मुल्क का जैसे भी दफा किया। फिर उन्होंने अपने इस ख्वाब को फैलाने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान को भी अमारात अफगानिस्तान में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तहरीक तालिबान का वजूद
सामने आया और वो इस वक्त से अब तक इतनी मजबूत हो चुकी है। उसकी पुष्टपनाही अफगानिस्तान की हुकूमत, इंडिया की हुकूमत, इसराइल और बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर मोरे ठीक तालिबान की पुष्टपनाही कर रहे हैं और उनकी मदद से इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में खुले आम हमले कर रहे हैं, शहरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी दफातर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सेम टू सेम हालात बलूचिस्तान में इंडिया ने BLA के जरिए अख्तियार कर चुके हैं। इन दो सूबों में देखा जाए तो बदअमनी अपने रूज पर है और आज के दिन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद जंग हो रही है। एक दूसरे पर गोलाबारी बरसा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के 23 जवान शहीद और 20 जख्मी और दाखिल है। अफगानिस्तान में भी तबाही फैली होगी जब तक कन्फर्म तलात नहीं आती। आप तक यही मालूमात हैं। आइए अपने मजमून की तरफ चलते हैं। दुनिया बदलती रही, रियासतें बिखरती रही, मगर वो सोच पुरानी सोच आज भी जिंदा है। 21वीं सदी का पाकिस्तान, जहाँ तहरीक-ए-बैक के नाम से चंद साल पहले एक तहरीक उठी, बल्कि उभरी, उसका नाम तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान। एक ऐसी तहरीक जो अपने आप को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लामत कहती है, लेकिन ये इश्क अगर नफरत जन्म ले तो वो इश्क नहीं रहता। जब भी किसी हुकूमती फैसले से इख्तलाफ हो, ये तंजीम का 14 साल से ये रिकॉर्ड है, वो सड़कों पर आकर पाकिस्तान को जाम कर छोड़ती है और उनके फसादात भी खूनी होते हैं। थानों पर हमले करना उनका शेवा है और पुलिस एहलकारों को अगवा करना उनका शेवा है, मगर वो अक्सरी तौर पर अंदरून मुल्क में इतनी वसल्ला हो चुकी है, इतने उनके मरीद हो चुके हैं, हुकूमत वक्त हर बार अपने घुटने टेक कर उनके साथ सुलह करती है। अगर देखा जाए, इनकी ताकत सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है। ज़मीनी हालात तो आप भी जानते होंगे, इनके कितने मानने वाले हैं, इनकी सियासी कुव्वत आपको भी पता है कितनी है, मगर इनको टिकटॉक बड़े मजबूत तरीके से लॉन्च कर रहा है। इनके और भी ताकत हासिल करने के वजूहात हैं। ये मजहबी नारा इस्तेमाल करते हैं, ये किसी पर तहीने मजहब का इल्ज़ाम लगा देते हैं तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। जलाओ गिराओ पुलिस पर हमले इनका शेवा है और इनके फसादात में बेगुनाहों पर गोली चलती है और लोग अपनी जानों से चले जाते हैं और इनके प्रेशर से जज भी डरते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी डरती है और जितने भी सिविल इदारे हैं वो भी इनसे डरते हैं। कोई इनके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। हत्ता कि पाकिस्तान में अपने आप को मीडिया जो आज़ाद कहता है, वो एंकर, यूट्यूबर, कॉलम नगार, प्रोग्रामों के मेज़बान, वो यहाँ तक कि उनके खिलाफ बात नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने बात उठाई, उन पर भी कुफर का फतवा लग जाएगा, उनको भी तहीने मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमात दर्ज करा दिए जाएंगे, जो इंसान अपनी सारी उम्र जेल में काटता है। इस वक्त पाकिस्तान में भी ये सब कुछ ईमान के नाम पर हो रहा है। जैसे 1000 साल पहले कला अल मौत के फदाई समझते थे कि वो कुफर के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ जो मजहबी तंजीमें असर लड़ाई लड़ रही हैं, वो भी पाकिस्तान को, उसके हुक्मरानों को कुफर ही समझते हैं और कुफर के साथ ही जंग लड़ रहे हैं।
चाहे वो मजहबी तंजीमें अंदरून मुल्क में हों या फिर सरहदी इलाकों में, इनकी मिसाल देखी जा सकती है। इनमें कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो तरीके लबैक हो, चाहे वो तरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो तरीके लैद की किसान बलोचिस्तान हो, चाहे DLA हो। इस वक्त ज़ाहिरन ये लगता है इन मजहबी तंजीमों में आपस में मिलाप हो चुका है। उन्होंने फैसला किया है हम सरहदी इलाकों पर हमला करेंगे, आप अंदरूनी तौर पर उठकर इस्लामाबाद पर हल्ला बोलें और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करें। इस वक्त जो मक्खी की लड़ाई हो रही है अंदरून तरफ से भी और सरहदी इलाकों की तरफ से भी, और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर इंडिया, अफगानिस्तान, इसराइल, हत्ता के जितने भी दुश्मनान पाकिस्तान हैं वो छाई लगा कर बैठे हुए हैं। छाई का मतलब है घेरे में लेकर अपने दुश्मन को बेबस करना। इस वक्त वो पाकिस्तान को बेबस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है क्या वक्त बदल गया या सिर्फ किरदार? हसन बिन सबा या तरीके अलबैक के पैरोकारों में फासला सदियों का जरूर है, मगर ज़हन एक है। दोनों ने मजहब की ताकत को जरिया बनाया, दोनों ने अख्तलाफ करने वालों को कुफर कहा और दोनों ने अपने ईमान दीन के नाम पर खून बहाया। सलाम तो कहता है जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। मगर जब मजहब की आड़ में सियासत के हवाले कर दिया जाए तो ये ऐत भी भूल जाते हैं, तो फिर मस्जिद भी मैदान जंग बन जाते हैं, फिर ये इश्क नारे बन जाते हैं और ईमान सियासत की कुर्सी पर जा बैठता है। ईमान का मकसद दिलों को जोड़ना है, मगर हमने इसे दिल तोड़ने का हथियार बना लिया। हकीकत ये है मजहब नहीं बिगड़ा, मजहब के नाम पर सियासत करने वाले बिगड़ गए। उन्होंने अक्ल को कुफर कहा और सवाल करने वाले को गुस्ताखी कहा, और उन्होंने जन्नत के ख्वाब दिखाए मगर जमीन पर जहन्नम बरसा दी। ये फिक्री बैरान है, ये इसके ज़हन का बैरान है जो सवाल करने से डरता है, जो इख्तलाफ करने वाले को काफिर कह देता है। जब मजहब सियासत का आला बन जाए, तरीके अलबैक जैसे ग्रोह पैदा होते हैं जो मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जो नबी के नाम पर नबी का पैगाम भूल जाते हैं, और वो पैगाम जो कहता है रहम करो, अदल करो और इल्म हासिल करो, लेकिन हमने इस पैगाम को गुस्से और शौर में दफन कर दिया। आज अगर हम सच में ईमान को बचाना चाहते हैं तो इसे सियासत से अलग करना पड़ेगा, यानी मजहब को ताकत नहीं अखलाक बनाना पड़ेगा, तब ही हम अमन की सांस ले सकेंगे। हसन बिन सबा मर तो चुका मगर उसका साया आज भी हम में जिंदा है। हर उस शख्स में जो खुदा के नाम पर इंसानों से नफरत करता है। खला अल मौत, तरीके अलबैक, दो जमाने दो जमीनें, अगर एक कहानी खौफ, खून, खामोशी की कहानी, और शायद हम अभी भी उस कहानी के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंचे। क्या हमारे नसीबों में यही नफरत, यही कत्ल गारत, यही अपनी पैदा करने वाली रियासत के खिलाफ जिसको वो कुफर समझते हैं जहाद समझकर लड़ाइयाँ करते रहेंगे? आखिर में हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल करे, रहम करते हुए इसकी हिफाजत के समान पैदा करे, इसके जितने भी दुश्मनान हैं उनको निस्तो नबूद करे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।